जय मसीह की मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को सत्य की खोज में भाई और बहनों। आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो पहला कोरिन्थी 9 अध्याय 24 से लेके 27 पद तक रहेगा। काफ़ी रोचक विषय हैं भाई और बहनों। इससे पहले कि जितने भी हमारे अध्ययन हैं आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश रहता है बिल्कुल हम व्यवहारिक शिक्षा आपके समक्ष लेके आए पूरे सत्य और तथ्य के साथ भाई और बहनों, और हम बिल्कुल चैप्टर टू चैप्टर वर्स टू वर्स हम बाइबल अध्ययन करते हैं। तो भाई और बहनों बने रहेगा हमारे साथ अंत तक। चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे अध्ययन को। और आज का जो हमारा विषय है कुछ इस प्रकार है, सही जीवन जीने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। एक परमेश्वर ने दिखाए मार्ग पर रहने के लिए, है ना, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन बिताने के लिए हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना होता है। इस पर आज हमें अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत ही रोचक विषय है भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ओके, आमेन। तो भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ इस वचन को पढ़ते ही हमें ये बात समझ में आती है कि आज के विषय के साथ ये किस तरह इसका संबंध है। तो चलिए भाई और बहनों हम शुरू करते हैं हमारे आज के अध्ययन, सही जीवन जीने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। तो भाई और बहनों, अब यहाँ पर प्रेरित पौलुस हम क्या देख पाते हैं कि उन कुरिन्थियों पर वो दबाव दे रहे हैं, उन पर जोर देते हुए हमको दिखाई पड़ती है, जो बिल्कुल आसान रास्ता अपनाना चाहते थे, जो कि कोई भी व्यक्ति कठोरतम आत्मा अनुशासन के बिना कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन कुरिन्थ के मंडलियों के विश्वासियों पर वो दबाव दे रहे हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि बिना आत्मा परिश्रम किए बिना कष्ट उठाए बगैर, बिना बलिदान दिए बगैर कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है जिससे अपनाने पर आप परमेश्वर के निकट जाने के लिए योग्य होंगे। हम सभी को उस मार्ग से होकर गुजरना ही पड़ेगा। ये बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई और बहनों, चलिए हम पहले इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। भाई और बहनों, हम देख पाते हैं आजकल ना बहुत समय पर विश्वासी लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मसीह में इसलिए आए हैं ताकि वो हर प्रकार की खुशी और आनंद को पा सके, है ना। जब उनके साथ हम बलिदान, परिश्रम, इन सारे विषय पर बात करते हैं तो उनको ये बातें सुनने को दिल नहीं होता है, उनको ये सारी बातें पसंद नहीं होता है। उनका तो मानना है कि वो मसीह के निकट आए ही हैं इसलिए कि उन सारे समस्याओं से, उन सारे कष्ट से, उन सारे पाप के बंधन से छुटकारा पाने के लिए। हाँ, ये बात सही है भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पर ये भी बात सत्य है कि उन शारीरिक बंधन से नहीं, है ना, उन शारीरिक जो मुश्किल और कष्ट से नहीं, बल्कि जो हमारा आत्मा जिसकी जो एक ऐसे बंधन में फंसा हुआ है उससे छुटकारे की बातें करते हैं, है ना। और इसके लिए हमें बलिदान देना होता है। यहाँ पर शरीर के आराम और शांति के विषय नहीं, बल्कि मन की शांति और मन की आनंद के विषय में यहाँ पर प्रेरित पौलुस बता रहे हैं। भाई और बहनों, यीशु मसीह का प्रचार भी यही था, है ना। लोग शरीर को देख के आते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह हमारे आत्मा के विषय में बता रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जिनके लिए उनका ये जो भौतिक सुख है ना, भौतिक सुख, ये शरीर, इस देह के आराम के लिए मात्र होता है ना। यीशु मसीह के निकट आने के लिए इस शरीर के आराम के लिए मात्र आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यीशु मसीह हमारे आत्मा के उद्धार के लिए वो हमारे बीच आए थे, है ना। उन्होंने जो भी कुछ किया हमारे आत्मा के उद्धार के लिए, है ना। तो जब हम
शांति आराम की बात करते हैं तो ये हमारे मन है ना, हमारे आत्मा की शांति के लिए हम बातें करते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जिनके लिए शांति, खुशी, आराम मतलब मात्र ये भौतिक चीज़ है ना। तो भाई और बहन, इन बातों को हमें समझना होगा। इन कुरिन्थ के विश्वासी लोग भी कुछ इसी प्रकार थे उस जमाने में, है ना। उनके लिए भौतिक चीज़ें ही मायने रखते थे। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस से कहने का मतलब है हमारी आत्मा का शांति, हमारा आत्मा का उद्धार होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें बलिदान देना होगा ना। लेकिन उस बलिदान में हमें खुशी और आनंद और शांति मिलती है। एक कहावत है ना, ढेर सारा रुपया पैसा होकर बहुत सारा टेंशन होने से मतलब ये बेहतर रहेगा कि हमारे पास खाने के लिए 2 सूखी रोटी हो लेकिन मतलब आराम का नींद हमें आए। ये सबसे बड़ी बातें होंगे ना। आप किसे चुनोगे? ढेर सारा धन दौलत होकर बहुत सारे जो चिंता फिक्री या फिर सूखी रोटी खा के मतलब आराम का नींद लेना, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं? तो सूखी रोटी खाकर भी आप शांति और आराम से आप रह सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपके साथ बहुत सारा धन संपत्ति होते हुए भी आप अशांत जीवन जी रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ों को हमें दिखना होगा ना, हमें ये चीज़ को दिखाई देना होगा। हमारी अंतर आत्मा की आंखें खोलकर इन सारी सच्चाई को हमें देखना होगा। तो भाई और बहनों, ये काफ़ी रोचक विषय हैं, अंत तक बने रहिएगा। तो चले भाई और बहनों, सबसे पहले हम इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। इस पैसेज के लिटरल मीनिंग को हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। आज हमने पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 24 से लेकर 27 पद तक अध्ययन किया है। सबसे पहले हम पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय 24 और 25 पद, इस 2 वचन को पढ़ते हैं और इसके शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर 24 और 25 पद में क्या लिखा है भाई और बहनों, जैसे हम पढ़ लेते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। ओके, आमेन। भाई और बहनों, यहाँ पर इस वचन के क्या मायने होते हैं? देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस को कोरिन्थ के पास ही इस्तिमिया में होने वाले खेलों के विषय में उसको अच्छी तरह से ज्ञान था। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। भाई और बहनों, ये खेल हर 2 साल में होते थे, मतलब हर 2 साल में एक बार ये खेल होते थे। जिस तरह ओलंपिक है ना, शायद 4 साल में एक बार होते होंगे, मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है। उसी तरह ये जो इस्तिमिया, जो कोरिन्थ शहर के बिल्कुल बगल में थी, इस शहर में ये एक बहुत ही बड़ा भव्य खेल होती थी जो 2 साल में एक बार होती थी। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस अवसर पर वो कोरिन्थ में ही था, है ना, वो कोरिन्थ में ही थे जब ये खेल हो रहे थे। ये खेल हर 2 साल में एक अन्य जातियों के मंदिर पर होते थे, है ना। उस दौरान वहाँ पर बड़ी संख्या में मेहमान लोग आया करते थे जिन्हें तंबू में रहना पड़ता था, जिनके लिए प्रेरित पौलुस अपने व्यापार को भी उपयोग करने में बिल्कुल वो सक्षम थे। यही कारण उसे पता था कि वहाँ पर खेलों के दौरान क्या होते थे। भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना। आज के डेट में भी जब ओलंपिक होते हैं या क्रिकेट वर्ल्ड कप होते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप होते हैं या कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, किसी भी इस तरह के जब खेल का आयोजन होता है तो विदेशों से बहुत सारे मेहमान लोग आते हैं ना, फॉरेनर्स लोग आते हैं ये खेल को देखने के लिए। तो उनके लिए रहने के लिए होटल या बहुत कुछ आज तो मतलब व्यवस्था किया जाता है। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था ना, शायद इतना अवेलेबल होटल्स नहीं होते थे। तब लोग जब दूर दूर से मेहमान लोग आते थे, गेस्ट लोग आते थे ये खेल को देखने के लिए, तो उनको रहने के लिए वहाँ पर तंबू मतलब प्रोवाइड किया करते थे। और आप सभी जानते हैं प्रेरित पौलुस एक बहुत ही कुशल कारीगर था ना, वो बहुत ही अच्छा तंबू बनाया करते थे और शायद वही तंबू वो वहाँ पर बेचा करते थे। और जो मेहमान दूर दूर से आया करते थे प्रेरित पौलुस के द्वारा बनाया गया तंबू शायद खरीदते थे या फिर उसी तंबू में रहा करते थे। तो यही कारण प्रेरित पौलुस का मतलब उस खेल के साथ थोड़ा निकटतम एक रिलेशनशिप ना बन चुका होगा। और यही कारण प्रेरित पौलुस की एक अच्छी समझ भी थी उन सारे खेलों को लेकर। और यही कारण यहाँ पर उन्हीं खेलों को उपमा देकर यहाँ पर प्रेरित पौलुस कोरिन्थ की मंडली को एक संदेश दे रहे हैं जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। भाई और बहनों, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आशा करता हूँ मेरी बातों को आप लोग भली भांति समझ पा रहे होंगे। तो ये खेल जैसा बताया गया है कि 2 साल में एक बार एक अन्य जाति के मंदिर में शायद उनके प्रांगण में ये खेल शायद होते थे, है ना। तो भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस अपने इस खेल के दौरान अपने व्यापार को भी वो शायद उपयोग में लाया करते थे। तो भाई और बहनों,
इन खेलों में भाग लेने वालों को आयोजन से पहले लगभग 10 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। तो भाई और बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज के समय में भी जब कहीं पर बहुत बड़ा खेल का आयोजन होता है तो वहाँ पर खेल होने से पहले ही खिलाड़ी लोग आ जाते हैं, उनके कोच जो होते हैं, उनके सारी जो टीम होते हैं वो आ जाते हैं और अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे कि आज के डेट में भी जब ओलंपिक होते हैं तो विदेश में हमारे खिलाड़ी जब भारत से जाते हैं तो जो खेल होता है, खेल से पहले ही कुछ महीने पहले ही जाकर वहाँ पर अभ्यास करना शुरू कर देते हैं ना। तो किसी भी खेल में खेल होने से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले ही वो स्पोर्ट्समैन लोग वहाँ पर आकर अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर साधन होती थी और वो माहौल होता था, है ना। तो उस ज़माने में भी ऐसा होता था कि उस खेल में भाग लेने के लिए जब खिलाड़ी लोग आते थे तो करीबन 10 महीने पहले ही आ जाते थे और वहाँ पर आकर मतलब अपने खेल का अभ्यास किया करते थे भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ पर ये सारी बातें प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब इस खेल से संबंधित मतलब इस खेल को उपमा बनाकर कहने का मतलब ये था कि अब यहाँ पर भी हम ईसाइयों को उतना ही गंभीर होना चाहिए जितना कि कोई भी खिलाड़ी खुद को प्रशिक्षित कर रहा हो। उन्हें एक सही जीवन जीने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हमें समझने वाली बातें यही है कि जैसे कि एक खिलाड़ी है ना, जब किसी खेल में भाग लेने के लिए आते हैं ना, तो उसके लिए उस खेल के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए वो बहुत ही मशक्क़त करते हैं, बड़ी मतलब वो मतलब अपने आप को अनुशासन में रखते हैं, है ना। बहुत ही वो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं ना, मतलब पूरा समय वो उसमें लगाते हैं, पूरा ध्यान उसी पे लगाते हैं। तो एक ये एक डिसिप्लिन का बात भी है। हार्ड वर्क के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ डिसिप्लिन भी वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है ना। एक स्पोर्ट्समैन को मतलब बहुत सारा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है ना। जैसे कि उसे कब सोना है, कब जागना है, क्या खाना है, कब उसको एक्सरसाइज करना है ना, और कब उसको रेस्ट लेना है, मतलब ये सारे डिसिप्लिन होता है। एक स्पोर्ट्समैन होके अगर ये डिसिप्लिन नहीं रखता है तो वो कभी भी उस प्रतियोगिता में वो मतलब वो विजय नहीं हो सकता है। इसलिए उस खेल में उसे विजय होने के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है और साथ ही डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना पड़ता है। ये हर एक स्पोर्ट्समैन पर लागू होता है भाई और बहनों, है ना। उसी प्रकार देखिए भाई और बहनों, ये एक खिलाड़ी उस खेल में विजय होने के लिए और उस इनाम को पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, है ना, और कितना डिसिप्लिन अनुशासन के अधीन में रहते हैं। तो आप और हम भाई और बहनों, हम ईसाइयों को तो देखिए और इससे कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा होगा ना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, है ना। परमेश्वर के नज़र में विजय होने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, है ना, और कितना हमें अनुशासन में रहना होगा। अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो किसी भी धर्म में अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले हम ईसाई लोग होते हैं, है ना। हम ईसाई लोग ही परमेश्वर के विषय में सबसे ज़्यादा अन्य लोगों से ज़्यादा जानते हैं, है ना। और आप और हम ही सही मायने में सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम ईसाई ही सबसे ज़्यादा मतलब अनुशासन को भंग करने वाले लोग होते हैं। हम लोग ही सबसे ज़्यादा मतलब बेफिक्र होके चलने वाले लोग होते हैं ना। हम ईसाइयों में उतना डिसिप्लिन, हमको अनुशासन नहीं दिखाई देता है। हम इतना गंभीर नहीं है परमेश्वर को लेकर, है ना। परमेश्वर शुद्ध और पवित्र धर्मी है। हमारा जब उनके साथ सामना होता है तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ हम भूल गए हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, देखिए बुद्धिस्ट धर्म, है ना, अगर मुझसे पूछोगे तो सबसे बढ़िया धर्म कौन है बोलेंगे तो मैं बोलूँगा बुद्धिस्ट धर्म। बहुत ही अच्छा धर्म है वहाँ पर, है ना। तो आप सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म नहीं, किसी भी धर्म, मुसलमान धर्म हो, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, देखिए वहाँ के उनके अनुयायी लोग कि कैसे होते हैं ना, वो कितने गंभीर होते हैं, है ना। नहा धोकर व्रत रख के मतलब वो जिन चीज़ों को नहीं खाना उसे नहीं खाते हैं, मतलब पूरी तैयारी करते हैं शरीर आत्मा से। हम ईसाइयों को देखें भाई और बहनों, जो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, इतना लापरवाह बन गए हैं ना। जब हम चर्च में जाते हैं तो किस तरह के कपड़े लगाते हैं, चर्च में जाके जब बैठते हैं तो किस तरह बैठते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो चर्च में बैठते हैं ना, बैठने का तरीका मतलब बिंदास, जैसा सिनेमा हॉल में फिल्म देख के बैठ रहा है उसी तरह वो थिएटर में जब बैठते हैं ना, मतलब हाथ ऊपर करके चेयर में आराम से पाँव ऊपर पाँव उठाकर आराम से बिंदास तरीका से बैठा है। वो भूल गया है कि वो परमेश्वर घर में है, परमेश्वर उनके बीच में है ना। तो देखिए हम कितना मतलब लापरवाह है, हम बिल्कुल गंभीर नहीं है ना, हम बिल्कुल अनुशासन चीज़ हमें नहीं है। कुछ लोग चर्च में किसी भी समय आ रहे हैं, किसी भी समय में चले जा रहे हैं, मतलब कोई प्रार्थना चल रहा है, उन सारी चीज़ों में मतलब लोग गंभीर बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं बाहर की बात बोल रहा हूँ, अंदर से तो और भी खत्म है भाई और बहनों, ना। आत्मिक तौर पे तो बिल्कुल बर्बाद है।
बाहर से ही गंभीर नहीं, अंदर से तो क्या होंगे, है ना। तो ये अवस्था है हम ईसाइयों को। तो भाई और बहनों, एक खिलाड़ी को विजयी होने के लिए कितना मतलब मेहनत और अनुशासन में रहना होता है, उसी तरह उससे भी कहीं ज़्यादा हम विश्वासियों को, है ना, हमें मेहनत करना होता है ना, बलिदान देना होता है। जैसा एक खिलाड़ी बलिदान देते हैं, खिलाड़ी लोग देखिए वो मेडल को हासिल करने के लिए, हम तो क्या देखते हैं, वो खेल में विजयी होकर मेडल लेके आए, सारे लोग उसको वाह वाह कर रहे हैं ना, सब उनके तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उसने कितना बड़ा बलिदान दिया है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है ना। उन्होंने हो सका है कि शायद उन्होंने अपने दोस्तों को छोड़ा है ना, शायद उन्होंने अपने परिवार से दूर रहा है, उन्होंने अपने कैरियर को छोड़ा होगा, है ना, कुछ मीठी चीज़ें जो खाने का दिल होता था उसे उसने छोड़ दिया होगा, है ना, कहीं घूमने को जाने को दिल था होगा उसे उसने छोड़ दिया होगा, अपने खेल के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए ना, अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को अनुशासन में रखने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया होता है उसने, तब जाके वो मेडल को हासिल कर सकता है। हम ईसाइयों को भी बहुत सारा बलिदान देना होता है भाई और बहनों, है ना, हमें बलिदान देना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, हमें अनुशासन में रखना होता है अपने आप को, डिसिप्लिन में, है ना। हमें भरमाने वाले बहुत सारे चीज़ होते हैं, है ना, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हमें मतलब परमेश्वर से दूर ले जा सकता है भाई और बहनों। इसमें हमें बहुत गंभीर रहना होता है। देखिए भाई और बहनों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल एक सन्यासी की तरह जीवन जीना है ना। मैं बोलता हूँ कि हमें एक फैशन भी करना चाहिए, है ना, हम रेस्टोरेंट में जाके खा भी सकते हैं, घूमने को भी हम जा सकते हैं, फिल्म भी हम देख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करना है भाई और बहनों। और मतलब अगर आपके पास रुपया पैसा हो तो आप गाड़ी भी खरीद सकते हो, है ना, एक गाड़ी खरीद सकते हो, आपके पास आपने मेहनत से कमाई हुई पैसा है, आपको ज़रूरत है तो आप गाड़ी भी खरीद सकते हो, आप घर भी बना सकते हो, अच्छे घर बना सकते हो, है ना। तो हर कोई ये कर सकता है, लेकिन उसे लिमिट में रह के करना होता है ना, उसे लिमिट नहीं क्रॉस करना है। आप जो कर रहे हो इससे गलत संदेश लोगों को नहीं जाना है ना, इसके लिए एक लिमिट है भाई और बहनों, लिमिट को नहीं तोड़ना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप मतलब कंफर्माइज़ नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकता, जो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई पुरुष अपने पत्नी के अलावा किसी महिला के साथ टाइम पास के लिए उसके साथ थोड़ा देर समय बिता लेता हूँ, कौन क्या बोलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। या फिर कोई महिला मतलब अपने पति के होते हुए किसी दूसरे पुरुष के साथ वो थोड़ा फ्लटरिंग करते हैं, है ना, समय बिताते हैं, कोई नहीं देख रहा है ना, थोड़ा बहुत समय बिताने में क्या जाता है, आखिरकार घूम के तो मैं पति के पास ही जाऊंगी, इस तरह की सोच अगर रख के वो चलते हैं तो ये गलत है। कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हमें बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसको हम लिमिट नहीं क्रॉस करना है, जैसे कि थोड़ा बहुत फैशन कर सकते हैं, है ना, मतलब लेकिन ऐसे कपड़े लगाइए, ऐसे फैशन कीजिए जिससे दूसरों को हानि ना पहुंचाए, है ना। आप गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन आपको इतनी लग्जरी गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना महंगा गाड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना ज़रूरत है उसके मुताबिक आपके पास पैसा हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ बिल्कुल आप कंफर्माइज़ नहीं कर सकते हो, जैसा मैंने आपको अभी यहाँ बताया है भाई और बहनों। तो इन सारे बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा, है ना। देखिए हम इंसान हैं, हम सब के अंदर वो जिज्ञासा होती है, या फिर हमारे अंदर वो इच्छा होता है, डिज़ायर होता है ना। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई सुंदर कपड़ा लगाना चाहता है, अच्छी चीज़ खाना चाहता है ना, घूमने को उसे पसंद है ना। तो लोगों के अंदर बहुत सारा जिज्ञासा होता है, उसमें भ्रष्टता भी होती है इंसान की, लेकिन इंसान को अपने आप को काबू रखना चाहिए ना। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, है ना। जो चीज़ परमेश्वर ने नहीं करने को बोला है उसे नहीं करना चाहिए। भले और बुरे को हम फ़र्क कर सकते हैं, हम इतने दिन वचन पढ़ के आए, हम जानते हैं भले और बुरे को फ़र्क करना, है ना। तो हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना चाहिए ना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए ना, कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं परमेश्वर का आज्ञा तोड़ रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ऐसा अपने आप को कहकर अपने आप को मजबूत करना चाहिए और उन चीज़ों को इनकार करना चाहिए भाई और बहनों, है ना। तो अपने आप को डिसिप्लिन करना, तभी जाके हम उस मुकुट को पा सकते हैं जो परमेश्वर ने तैयार किया है भाई और बहनों। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई और बहनों। तो इस तरह भाई और बहनों, हर एक ईसाई को उतना ही गंभीर होना चाहिए जितना कि कोई खिलाड़ी खुद को प्रशिक्षित कर रहा हो। उन्हें एक सही जीवन जीने के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन दिनों में खेलों में विजय होने पर
इनाम पर एक मुकुट मिलती थी, जिसे लोग जंगली पौधों की पत्तियों से बनाया करते थे। हालांकि ये पत्तियां जल्द ही मर जाती थी, लेकिन ईसाई अनंत पुरस्कार की आशा करते हैं। यह कोई ऐसा पुरस्कार नहीं होगा जो बहुत ही कम समय तक वो रहता हो भाई और बहनों। तो जो इनाम परमेश्वर हमें देने जा रहे हैं, वो इनाम इन खिलाड़ियों की तरह नहीं जो उस जमाने में वो पाते थे। जैसे कि यहाँ पर 9:25 में लिखा है ना, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने को नहीं। भाई और बहनों, इसे हम समझने के लिए इस तरह कोशिश करते हैं। देखिए उस जमाने में जो खेल होते थे ना, उस जमाने पर विजेता को एक मुकुट दिया करते थे, वो क्राउन की तरह होते थे। लेकिन वो क्राउन मतलब जो पौधे के जो पत्ते होते हैं, डालियाँ और पत्तों के द्वारा बनाया जाता है ना। देखिए भाई और बहनों, परंपरा के रूप में आज भी उसे ओलंपिक खेल के दौरान हमें दिखाई पड़ते हैं ना। जो विजेता होते हैं उनके सर पर ये मतलब ये जो पत्ते और डालियाँ उससे बनाया गया एक क्राउन होते हैं, या फिर उसी को एक मेटल में उसको डिज़ाइन किया होता है, पत्ते पत्ते होते चारों तरफ, वो लगाया करते थे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर प्रेरित पौलुस का ये था कि उस जमाने में जो खेल में विजयी होते थे उन्हें उस तरह के मुकुट दिया करते थे पत्तों से बने हुए। तो ये स्वाभाविक है, वो ज़्यादा दिन नहीं जाएगा ना, हफ्ते दिन 10 दिन बाद में शायद वो पत्ते मुरझा जाएंगे, है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। बस उसी समय जब दिया गया था तो दिखने में अच्छा लगता है, उसके सर पर वो मुकुट लगाया गया है, वो सम्मान दिया गया है। कुछ दिन बाद में वो मुकुट मतलब वो पत्तों से बना है ना, झड़ के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, आप और हम जो युद्ध लड़के जो विजय होते हैं, है ना, जो बलिदान देकर हम जो विजय प्राप्त करते हैं, और जिस बलिदान के बदले में परमेश्वर हमें जो मुकुट देंगे, वो मुकुट कभी नहीं मुरझाने के लिए है भाई और बहनों, वो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए है वो मुकुट। तो भाई और बहनों देखिए, ये खिलाड़ी तो जो मुकुट पा रहे हैं वो कुछ ही दिनों के लिए हैं, लेकिन आप और हम जो मुकुट पाने जा रहे हैं वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हैं। तो क्या भाई और बहनों, इस तरह के मुकुट को आप नहीं चाहेंगे? क्या इस तरह के मुकुट को आप पाना नहीं चाहेंगे? तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब यही था 24 और 25 पद में। अब हम देखते हैं 26 और 27 पद को भाई और बहनों। यहाँ पर 26 और 27 पद में क्या लिखा है, जिसे मैं इसे पढ़ लेता हूँ। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कु से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी को अपना ध्यान अंत के निशाने पर रखना होता है। हम सब जानते हैं ना, खिलाड़ी, या मान लीजिए कुछ धावक, है ना, कोई धावक जब दौड़ रहा होता है ना, एक खिलाड़ी जब रनिंग जो ट्रैक होते हैं वहाँ पर वो दौड़ रहे हैं, तो उसका निशानी क्या होता है? फिनिशिंग लाइन, है ना। वो फिनिशिंग लाइन 100 मीटर हो या 200 मीटर हो या 600 मीटर हो, वहाँ पर जहाँ उसको पहुँचना है वो उसका निशानी होता है। उसको ध्यान में रख के वो दौड़ता है, उसे निशानी लगाकर वो दौड़ता है ना। तो उसी तरह हम विश्वासियों को भी हमारा जो उद्देश्य क्या है, हमारा निशानी क्या है, परमेश्वर के निकट पहुंचना, उसे ध्यान में रखते हुए हमारे विश्वासी जीवन आगे दौड़ना चाहिए, है ना, उस ओर दौड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है। उसी प्रकार एक बॉक्सिंग करने वाले व्यक्ति को अपना प्रयास यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे तो उस पर निशाना लगाना चाहिए जिसे वह लड़ रहा है ना। मुक्केबाज, एक बॉक्सर, जब वो बॉक्सिंग मारते हैं ना, ब्लो करते हैं, तो वो जब वो अपने मतलब वो बॉक्सिंग कर रहे हैं या फिर अपने मुक्के से जब मार रहा है, तो जिसे वो मार रहा है उसको वो टारगेट होना चाहिए ना। बहुत समय पर आप लोग देखते होंगे ना, मुक्केबाज लोग, जो बॉक्सर लोग जब बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, तो एक मुक्केबाज जब मार रहा है तो उसके मुक्के हवा में जा रहा है, उसे नहीं लग रहा है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पर मुक्केबाज का क्या उद्देश्य होता है कि मेरा मुक्का जाके उस जो दूसरे खिलाड़ी है ना, दूसरे मुक्केबाज पर लगे, है ना, तभी तो उससे पॉइंट मिलेगा और विजय हो पाएगा ना। तो वो मुक्केबाज हवा में नहीं मारता है ना, वो हवा में मारने के लिए कोशिश नहीं करता, वो हमेशा प्रयास करता है कि उसके मुक्का जाके उसको लगे। तो एक खिलाड़ी हो, चाहे वो धावक हो या मुक्केबाज हो ना, उनका उद्देश्य क्या है? उनकी निशानी, है ना,
तो उस निशानी की ओर वो कोशिश करता है, प्रयास करता है, पूरा ताकत लगाता है, तभी वो विजय हो पाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बात 26 और 27 पद में बताया गया ना। ईसाइयों को ये याद रखनी चाहिए कि वे स्वर्ग का लक्ष्य रख रहे हैं, है ना। आप और हमारा लक्ष्य भी क्या है? स्वर्ग ना, परमेश्वर के चरण, परमेश्वर के समक्ष पहुंचना। किसी भी चीज़ में उनका ध्यान उनके शाश्वत घर से नहीं हटना चाहिए ना। किसी भी कीमत में आप कुछ भी करो, आप कहीं भी जाओ, आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, विवाहित जीवन है ना, या फिर घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका एक ही मकसद जीवन में होना चाहिए। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक ईसाई हूँ, मैं परमेश्वर का जन हूँ, मैं यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हूँ ना। मेरा जीवन का उद्देश्य है, मकसद है ना। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन ये भूल जाएंगे तो हम भटक जाएंगे, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है भाई और बहन, एक खिलाड़ी की तरह हमारा भी एक निशानी होना चाहिए, वो है परमेश्वर का घर, है ना, परमेश्वर का चरण, जहाँ हमें पहुँचना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का मतलब ये था कि वो अपने शरीर को नियंत्रण करता है। उन्होंने इसके लिए बेहद प्रयास किया है, यही कारण वो शरीर का स्वामी था। कहने का तात्पर्य प्रेरित पौलुस ने जो उपदेश दिया उसका अभ्यास किया। भाई और बहनों, यहाँ पर हम कहने का मतलब ये है कि प्रेरित पौलुस ना, वो अपने देह को नियंत्रण में रख सकता था। उन्होंने अपने देह को काबू में रखा। उन्होंने जीवन में बहुत सारे चीज़ों के लिए मतलब बलिदान दिया है, बहुत सारे चीज़ों के लिए उसने सेक्रीफाइस किया है ना। देखा जाए तो प्रेरित पौलुस के साथ क्या कुछ नहीं था ना, उनके पास ऑथोरिटी था, है ना, मतलब उसके पास अधिकार था, है ना। वो पढ़े लिखे मतलब एक बहुत ही मतलब एडुकेटेड पर्सन थे, है ना। वो एक फरीसी था भाई और बहनों, है ना। उसके पास ऑथोरिटी था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उन्होंने वो सारी चीज़ को छोड़ा है। इनफैक्ट बताया जाता है कि शायद वो शादीशुदा भी थे और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया या फिर अपने परिवार को छोड़ दिया परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और उन्होंने कलीसिया से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं ली, है ना, ताकि ये संदेश ना जाए कि लोगों को लगे कि वो रुपये पैसे के लिए सेवा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख पाते हैं ना कि प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में कितना बलिदान दिया है ना, और कितना अपने आप को अनुशासन में रखा है, डिसिप्लिन में रखा है। इन सारे बातों का हमें समझ में आता है। तो यही कारण वो अपने शरीर को ना, वो अपने शरीर का खुद का स्वामी था। कहने का तात्पर्य प्रेरित पौलुस ने जो उपदेश दिया उसका अभ्यास किया है ना। वो अपने देह को काबू में रख सकता था, और जो वो लोगों को बताया करता था वो खुद अपने जीवन में भी उसको पालन कर सकता था, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई और बहनों, है ना। आप और हमारे लिए भी ये सोचने वाली बातें हैं कि हम जो बोल रहे हैं क्या उसे हम कर पा रहे हैं, क्या हम अपने आप को काबू में रख पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं, अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाते हैं। तो इस देह के मुताबिक वो जब चलता है तो ये दिखाता है कि वो संसारिक है, शैतान के फंदे में है। शैतान जैसा उसको चलाना चाहते हैं वैसा चल रहे हैं। शैतान उसको लालच दिखा रहा है ना, खाने पीने के मामले में हो, कपड़े लगाने के मामले में हो, फैशन, रुपया पैसा, धन दौलत, हर प्रकार से शैतान उसको मतलब ललचा रहा है, और वो अपने आप को काबू नहीं रख पा रहा है, और उसी ओर वो बह चल जाता है। इससे क्या होता है, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है, वो अपने मकसद से भटक जाता है भाई और बहनों। ऐसे व्यक्ति लोग ना, जिन्होंने, इसलिए हम कहते हैं ना कि हम यीशु मसीह के अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब हमने उन सारी चीज़ों को त्याग दिया है, और हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम जीवन बिता रहे हैं, है ना। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हम चल रहे हैं। जब हम कहते हैं ना बलिदान करने का मतलब, है ना, मसीह के लिए बलिदान करना, अपने आप को कष्ट उठाना, कहने का मतलब है उन सारी इच्छाओं को इनकार करना, है ना। बहुत कष्ट होता है उन सारी चीज़ों को इनकार करना, है ना। हम देख रहे हैं हमारे दोस्त लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों से दूर है। इस वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। मसीह में विश्वास करने की वजह से हमारे परिवार, रिश्तेदार से हम दूर हो चुके हैं, है ना। हम बिल्कुल साधारण जीवन जी रहे हैं, लाइफ को हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है भाई और बहनों। तो बहुत सारा चीज़ों को बलिदान करना होता है, जो शुरुआती दौर में हमें थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन जैसे ही हम सच्चाई को जितना समझते जाते हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आप इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को ना, जिसे आप देख कर आप कहते हैं कि वो लोग जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं उनको आप बहुत कष्ट में पाते हो, और आप खुद को एक सेफ जोन में पाते हो भाई और बहनों। तो यही बात प्रेरित पौलुस का यहाँ पर कहने का मतलब था। भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का डर ये नहीं था कि वो अपना उद्धार खो देगा, बल्कि वह अपने परमेश्वर को संतुष्ट करने में असफल हो सकता है, और फिर वह अपना मुकुट
खो देगा और फिर इससे उसका अभिप्राय शायद स्वर्ग में मिलने वाले इनाम से था। भाई और बहनों, आप और हमारा काम क्या है? आत्मिक तौर पर है ना, हमारे दायित्व जिम्मेदारी क्या है? परमेश्वर को संतुष्ट करना। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का डर ये नहीं था कि वह अपना उद्धार खो देगा, बल्कि वह अपने परमेश्वर को संतुष्ट करने में असफल हो सकता है और फिर वह अपना मुकुट खो देगा और फिर इससे उसका अभिप्राय शायद स्वर्ग में मिलने वाले उस इनाम से था। भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, यहाँ पर मैं ये बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप और हमारा जीवन का मकसद क्या है? आप और हमारा जीवन का मकसद है परमेश्वर को संतुष्ट करना। देखिए, परमेश्वर ने हम इंसान को बनाया और अधीन के वकीचा में रखा है ना। परमेश्वर हमसे बहुत खुश थे, है ना। तो यही कारण भाई और बहनों, आगे जाके हमने देखा है क्या कुछ हुआ और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बहुत बड़ा दरार आ गया। अब फिर से उस दरार को भरने का प्रयास चल रहा है। तो उस दरार को किस तरह भरा जा सकता है? इंसान जब परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है ना, मतलब किस तरह प्रभु को हम संतुष्ट कर सकते हैं? उसके मार्ग में चल के, उसकी इच्छाओं को पूरा करके, है ना। तो भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं अपने जीवन से, तो भाई और बहनों, आज भी हम वही पुराने आदम और हवा की मतलब है ना, उसी स्टेज में है। लेकिन आज परमेश्वर आप और हमको एक नए मनुष्य की तरह हमको तैयार कर रहे हैं ना, एक नए मनुष्य में ढाल रहे हैं, है ना। उन सारे भ्रष्टताओं को छोड़कर हम ऐसे इंसान की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो परमेश्वर की आराधना करने के योग्य हो सके, परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए योग्य हो सके। इसके लिए हमें परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना होगा ना। हमारे माँ पिताजी हमसे कब खुश होते हैं? जब हम उनकी बातों को पालन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। भले ही आप कुछ नहीं कर पाए, फिर भी आप अपने माता पिता की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो आपके माता पिता कितना खुश होते हैं आपसे, है ना। एग्जैक्टली परमेश्वर का साथ भी, है ना। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी निष्ठा के साथ पालन करते हैं तो प्रभु हमसे बेहद खुश होते हैं। प्रभु हमारे हृदय को देखते हैं ना, हमारी नीयत को देखते हैं। तो हमारा जीवन का मकसद है परमेश्वर को संतुष्ट करना। अगर हम इस परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, प्रभु को हम खुश नहीं कर पाएंगे, तो भाई और बहनों, उस मुकुट को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। परमेश्वर की सेवा करने के लिए कभी योग्य नहीं हो पाएंगे। तो प्रेरित पौलुस का यही डर था भाई और बहनों, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है और आप और हमारे लिए भी ये बातें उतना ही लागू होता है भाई और बहनों। तो यह था भाई और बहनों इस पैसेज के शाब्दिक अर्थ। अब हम इस पैसेज के वास्तविक बिंदु पर चर्चा करते हैं। भाई और बहनों, प्रेरित पौलुस हमेशा खिलाड़ियों से मोहित रहता था। हम सब जानते हैं कि यदि एक खिलाड़ी को अपनी प्रतियोगिताओं को जीतना हो तो उसे पूरी जोर के साथ प्रशिक्षण लेना होता है ना। उसको आपको खुद को ट्रेन करना होता है। किसी भी मतलब खेल में ना, किसी भी कंपटीशन में, है ना, किसी भी टूर्नामेंट में उसे कुछ हासिल करना है ना, उसमें उसको जीत हासिल करना है तो उसको कड़ी मेहनत करना पड़ता है ना। उसको प्रशिक्षण लेना होता है, उसको ट्रेन करना होता है, उसे खुद को ट्रेन करना होता है। उसी तरह कोरिन्थ के लोगों को भी, जो कोरिन्थ के विश्वासी लोग थे, उनको भी पता था कि प्रतियोगिताएं जीतना कितना रोमांचक हो सकती है, क्योंकि कोरिन्थ में ओलंपिक खेलों के बाद दूसरे स्तर पर स्थिमिनिया खेल आयोजित किए जाते थे। जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में भी कहा है ना, जैसे कि मान लीजिए ये स्थिमिनिया खेल 2 साल में एक बार होती थी। जिस तरह आज के समय में ओलंपिक शायद 4 साल में एक बार होते हैं या 5 साल में होता है, मैं भूल गया एग्जैक्टली। तो उसी तरह स्थिमिनिया खेल वहाँ पर उस समय 2 साल में एक बार होती थी। ये इसी प्रकार है भाई और बहनों, हम सब जानते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम। जिस तरह ओलंपिक गेम ना सारे विश्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह कॉमनवेल्थ गेम मतलब आज के समय में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इसी प्रकार था ये खेल भी ना। ओलंपिक के बाद उस जमाने में भी ये स्थिमिनिया खेल है ना, जो स्थिमिनिया में होती थी, ये खेल बहुत ही प्रसिद्ध थे भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों, उन दिनों में एक एथलीट को पत्तियों से बनी ताज जीतने के लिए इन आत्मा अनुशासन और प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। देखा जाए तो भाई और बहनों, ये मुकुट कुछ ही दिनों में एक मुरझाया हुआ फूलों की हार बन जाया करती थी। यही कारण भाई और बहनों, यहाँ पर अब अनंत जीवन के मुकुट जीतने के लिए एक ईसाई को स्वयं को कितना अधिक अनुशासन करना चाहिए, यह हमें समझना चाहिए भाई और बहनों, है ना। एक खिलाड़ी को, जैसा मैंने पहले भी बहुत बार मैं कह चुका हूँ,
उस ज़माने में पत्ते से बने हुए मुकुट को जीतने के लिए कितना उसको हार्ड वर्किंग, कितना मेहनत करना होता है, कितना अपने आप को अनुशासन में रखना होता है। तो भाई और बहनों, स्वर्ग का मुकुट आप और हमें प्राप्त करने के लिए तो हमें जो मतलब कभी मुरझाने के लिए नहीं है, जो हमेशा अनंत काल के लिए है, ऐसे मुकुट को पाने के लिए हमें कितना परिश्रम करना होगा, है ना। हमें कितना अपने आप को अनुशासन में रखना होगा, ये बातों पर हमें आज विचार करना होगा। इस परिच्छेद में प्रेरित पौलुस जीवन के एक संक्षिप्त दर्शन प्रस्तुत करता है। जैसे कि भाई और बहनों, पहला तो जीवन एक युद्ध है। भाई और बहनों, ये जीवन एक आत्मिक युद्ध है, स्पिरिचुअल वारफेयर, है ना। इसलिए एक पिलपिलाता हुआ सैनिक लड़ाई नहीं जीत सकता है, एक सुस्त प्रशिक्षक दौड़ नहीं जीत सकता है। हमें स्वयं को सदैव एक अभियान में लगे हुए व्यक्ति के रूप में, एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए व्यक्ति के रूप में समझना चाहिए भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, यहाँ पर पहली बात ना, ये एक आत्मिक युद्ध है ना। आप और हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। जिस तरह एक सैनिक, है ना, एक सुस्त सैनिक अपने देश को युद्ध में नहीं जिता सकता है। एक सुस्त खिलाड़ी, है ना, जो बिल्कुल लापरवाह है, वो अब कभी भी उस खेल में वो जीत हासिल नहीं कर सकता है। एग्जैक्टली भाई और बहनों, आप और हम भी आत्मिक युद्ध में हैं, है ना। परमेश्वर और शैतान के बीच में एक महायुद्ध चल रहा है और आप और हम परमेश्वर की ओर से हैं और आप और हम भी परमेश्वर के सैनिक हैं, है ना। अगर हम भी लापरवाह होंगे, हम सुस्त होंगे, तो हम कैसे इस युद्ध को जीत पाएंगे। शैतान के साथ लड़ना कोई आसान बात नहीं है। जो शैतान परमेश्वर को मुकाबला कर सकता है, परमेश्वर को चैलेंज कर सकता है, वो शैतान कितना शक्तिशाली होगा। उसके सामने हम कुछ भी नहीं है और ऊपर से हम लापरवाह होंगे और सुस्त पड़ेंगे, तो भाई और बहन, आप हमारे साथ क्या हो सकता है। यही कारण हम विश्वासियों को हर समय चौकस रहना होगा, सतर्क रहना होगा, गंभीर रहना होगा। हम पर कहीं से भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है, अपने परिवार के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा। शैतान ऐसा नहीं कि हमारे आगे भाले चाकू लेके, बंदूक लेके आएंगे। शैतान हमको हमारे जहाँ हम काम करते हैं, अपने बॉस, अपने कॉलीग्स, है ना, या फिर हम स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के द्वारा, है ना, या फिर अपने परिवार में, कहीं से भी किसी को हथियार बनाकर हम पर हमला करते हैं, है ना। अगर हमें सच्चाई की समझ ना हो तो हम इसे मतलब सामान्य बातें सोचकर हम इस कचड़े में पड़ जाएंगे और ये युद्ध हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हमें सत्य की समझ हो तो इन सारी चीज़ों के साथ हम बड़ी खूबी से लड़ सकेंगे भाई और बहनों। इसलिए सच्चाई की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बस हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, है ना, अपने जीवन में मस्त रहते रहेंगे तो नहीं होगा। जब हम पर शैतान का हमला होता है तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे भाई और बहनों। यही कारण भाई और बहनों, ईसाइयों को बहुत ही गंभीर, है ना, सतर्क रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमें जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग में हमें निरंतर चलते रहना चाहिए भाई और बहनों। भले ही कष्ट हो, इसमें बहुत बलिदान देना पड़े, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट रहेंगे, आप खुशी रहेंगे, आप आनंदित ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप परमेश्वर की ओर से हो ना। परमेश्वर आपका रखवाला है, परमेश्वर आप पर कृपा दया माया करते हैं ना, प्रभु आपको संभालते हैं। इसे लेकर आप बहुत ही संतुष्ट रहते हो, खुश रहते हो। भले ही आपका फिक्स डिपॉजिट ना हो, भले ही आपके पास बहुत सारा मैंने रुपया पैसा आपने इन्वेस्ट नहीं किया हो, है ना, बुढ़ापे में क्या होगा इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर, आप परमेश्वर विश्वास करते हो ना, परमेश्वर आपको संभालेंगे। इसे लेकर आपका मन संतुष्ट होगा, है ना, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। किसी का टेंशन नहीं है, किसी प्रकार का दबाव नहीं है, भले ही आप साधारण जीवन जी रहे हो भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, इन सारी चीज़ों के साथ आपको सतर्क भी रहना है ना, बहुत गंभीर भी रहना है, आपको लापरवाह नहीं होना है। जैसे ही शैतान को मौका मिलेगा आप पर हमला कर देंगे और आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। हम एक युद्ध में हैं भाई और बहनों, ये स्पिरिचुअल वारफेयर है। यहाँ पर कोई माया दया नहीं होता है, हमला होता है सीधा, है ना। इसका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। मैंने अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को बहुत अनुभव किया है। आप पर भी ये हमला बहुत बार हो चुका है। अगर आपको सत्य की समझ ना हो तो आप इन सारी चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, लेकिन सच्चाई की आपकी समझ हो तो इन सारी चीज़ों को आप देख पाएंगे और इसका मुकाबला भी आप कर पाएंगे। यही कारण हम विश्वासियों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है भाई और बहनों। दूसरा भाई और बहनों, युद्ध जीतने के लिए और दौड़ में विजय होने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। हमें अपने शरीर को अनुशासित करना होगा। यह आध्यात्मिक जीवन के उपेक्षित तथ्यों में से एक है कि अक्सर आध्यात्मिक अवसाद शारीरिक अयोग्यता के अलावा किसी और चीज से उत्पन्न नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज में अपना सर्वोत्तम कार्य करना चाहता है तो उसे उतना ही फिट शरीर में लाना होगा जितना वह बन सके। हमें अपने मन को अनुशासित करना होगा भाई और बहनों। ये जीवन की
त्रासदियों में से एक है कि लोग तब तक सोचने से इनकार कर सकते हैं जब तक वे सोचने में असमर्थ न हो जाए। भाई और बहनों, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, है ना, जब समय था बिंदास रहा, टेंशन फ्री, कभी ध्यान ही नहीं दिया, हल्के से लिया। जब सचमुच शैतान का हमला हुआ तब उसे समझ में आ रहा है ना, तब वो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। क्या वो तैयार कर पाएगा अपने आप को समय? नहीं ना भाई। जब उसको पढ़ाई करना था, पढ़ाई नहीं किया, जब एग्जाम का समय आ गया तो उसका आँख खुला कि अब क्या होगा। उस समय रात दिन पढ़ने से फायदा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए साल भर था, उसको साल भर लग जाता है उसको तैयारी करने में, उस समय नहीं किया। जब एग्जाम सामने आ गया तो फिर रात दिन उसको आप पढ़ के भी आप कवर नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली भाई और बहन, आत्मिक युद्ध में भी इसी प्रकार है। ये समय जो हमको मिला ये तैयारी का समय है। आप और हमको तैयारी करना है। जब हमला होता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, बिंदास हैं। जब हमला होता है तभी वो जाग जाते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं। फ़ायदा कुछ नहीं हो पाएगा, उसको नुकसान उठाना ही पड़ेगा भाई और बहनों। ये बातें हमको समझ में आना चाहिए भाई और बहनों। भाई और बहनों, हम समस्याओं को देखने से इनकार करके या उससे दूर भागकर कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी आत्मा को अनुशासित करना चाहिए और हम जीवन के उन दुखों को शांत और धैर्य के साथ, उन प्रलोभनों को परमेश्वर द्वारा दी गई ताकत से, उन निराशाओं का साहस के साथ सामना कर सकते हैं। भाई और बहनों, तीसरा, हमारे जीवन को लेकर अपना लक्ष्य जानने की जरूरत है। यहाँ पर परेशान करने वाली बात यह थी कि इतने सारे लोगों के जीवन स्पष्ट रूप से लक्ष्यहीन है। उन्हें एक निश्चित जगह जाने के बजाय वे कहीं भी बहे जा रहे थे भाई और बहनों। और बस कहीं भी जाना, कहीं भी नहीं पहुंचने का एक निश्चित तरीका है भाई और बहनों। जिस तरह एक मुक्केबाज ना, वो हवा में मुक्के चलाते रहेंगे तो फिर दूसरे मुक्केबाज को कभी नहीं हरा पाएंगे, है ना, वो कभी भी विजयी नहीं हो पाएंगे। एक धावक, वो कहीं भी दौड़ते रहेंगे तो कभी वो फिनिशिंग लाइन में नहीं पहुंच पाएंगे, वो कभी विजय नहीं हो पाएंगे। आप और हम भी, हमारे जीवन में कोई मकसद न हो, ना उद्देश्य न हो, हम जहाँ चाहे वहीं जाएंगे, है ना, जब चाहे वही करेंगे। जैसा मैं एक उदाहरण देता हूँ ना, 2-3 महीना लगातार चर्च में आया, हर सेवाओं में भाग लिया, उसके बाद फिर 1 महीने के लिए आप गायब हो गए, है ना। तो फिर आप वापस आए, आपने भूल किया, गलती किया, क्षमा किया, पश्चाताप किया, है ना। फिर 2-3 महीना लगातार चर्च आए, फिर 1-2 महीने के लिए गायब। भाई और बहनों, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ये इसी प्रकार है, आप 10 किलोमीटर चले, फिर आप 20 किलोमीटर इधर उधर भटक गए, फिर वापस आया, उसको कवर किया 10 किलोमीटर को, फिर उसके बाद 15-20 किलोमीटर कहीं दूसरे रास्ते पर चले गए। ऐसे ऐसे क्या होता है भाई और बहनों, आप कहीं वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। आप वहीं पे घूम फिर के थोड़ा आगे पहुँचते हो, फिर भटक जाते हो, फिर वापस घूम के वहीं पहुँचते हो, फिर भटक जाते हो। इस तरह तो जीवन भर आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। वो आप हवा में घूम रहे हो, आप वहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना। मेरे कहने का मतलब, पाप करते हैं, आके पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं। पश्चाताप करने का मतलब क्या है? दोबारा उस तरह की भूल, उस पाप को मैं नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी इंसान वही पाप करते हैं, है ना। बोलते हैं कि हमारा प्रभु बहुत दयालु, हमारे पापों को क्षमा करने वाले। सच है ये बात, प्रभु दयालु, हमारे पापों को क्षमा करते हैं। लेकिन इससे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे ना। आपने पश्चाताप किया है तो दोबारा उस गलती को नहीं करना है ना। आप तो वही बात है, 10 किलोमीटर चला, फिर 20 किलोमीटर वापस आए, फिर 10 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर 20 किलोमीटर पीछे आ गए। आप कहीं नहीं पहुंच रहे, वहीं हो। आपको तो बहुत आगे जाना है। आपका जो उद्देश्य है, आपका निशानी है तो बहुत दूर है भाई और बहनों। आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। साल 2 साल मतलब समय बीत रहा है, आप वहीं पे हो, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो। ये सर का बाल ना पक चुका है, सफ़ेद हो चुका है, लेकिन उसकी समझ परमेश्वर को लेके अभी भी वो नए विश्वासियों की तरह है। तो भाई और बहनों, आपका जो निशानी है, कहीं नहीं भटक के उस मार्ग में चलिए तो आप अपने समय में वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, फिर आके पश्चाताप करते हैं, फिर वहीं पे फिर आके वही चलते रहता है, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे भाई और बहनों। हमें अपने लक्ष्य को, मूल्य को जानने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात शायद ही कभी दंड और सजा पर आधारित थी, बल्कि ये तो इस बात पर आधारित थी कि यदि तुम मेरा मार्ग नहीं अपनाओगे तो तुम क्या खो सकते हो या फिर तुम क्या चूक जाओगे। जीवन की लक्ष्य है और निश्चित रूप से इसे जीतने के लिए कुछ भी करना उचित है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस का कहने का मतलब ये था। अब आखिर में जीवन को लेकर एक और सीख यह थी कि
हम तब तक दूसरों को नहीं बचा सकते हैं जब तक हम खुद पर काबू नहीं पा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ना 1 कुरिन्थियर 9:27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बहुत साफ साफ बताते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर यूनानी लोग कहा करते थे कि जीवन का पहला नियम है मनुष्य स्वयं को जानना। निश्चित रूप से हम तब तक दूसरे की सेवा नहीं कर सकते हैं जब तक हम खुद पर काबू नहीं पा लेते हैं। हम वह भी नहीं सिखा सकते हैं जो हम नहीं जानते हैं, और साथ ही हम दूसरों को मसीह के पास नहीं ला सकते हैं जब तक कि हम खुद उसे नहीं पा लेते हैं। भाई और बहनों, सुसमाचार का प्रचार करने का मतलब क्या है? जो चीज़ हमने देखा, अनुभव किया, जो जाना है, वही बात दूसरों को बताना है ना। आपने खुद ही नहीं जाना है, किसी दूसरे से सुना है या बाइबल से पढ़ा हुआ है, उसी नॉलेज को लेकर आप दूसरों को बताओगे, लेकिन खुद का कुछ अनुभव नहीं है, तो भाई और बहनों, आप कभी भी उसे सुसमाचार को सही मायने में सुना नहीं पाओगे। यही कारण बहुत सारे लोग हैं ना, सुसमाचार हम बोलते हैं ना, इसमें कौन सा बड़ी बात है। यीशु मसीह परमेश्वर से भेजा गया है ना, परमेश्वर का पुत्र थे, वो हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। उसके बाद 3 दिन बाद वो जीवित होकर उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और स्वर्ग को लौट गए और एक दिन हमें लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे। इतनी ही बताना है, इतनी ही बात को बताना है, बहुत ही साधारण बात है, लेकिन लोग क्यों नहीं बता पाते इतनी साधारण से बात भी। भाई और बहनों, इन बातों को बताने के लिए आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव होना पड़ेगा ना। आपने जो बंधन से छुटकारा पाया है, जो उद्धार पाया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में जो आपने अनुभव किया है, ये सारे बातों को खुद आपको अनुभव करना होगा। आपने खुद यीशु मसीह को देखा होना चाहिए, है ना, तभी जाके तो दूसरों को बता पाओगे। यही कारण समस्या ये है कि छोटी सी बात होते हुए, साधारण बात होते हुए भी लोग बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उस इंसान को, उस व्यक्ति को खुद का अनुभव नहीं है ना। इसलिए इंसान को सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी स्थिति क्या है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत ही ये व्यवहारिक शिक्षा था। 1 कुरिन्थियर 9:24 से लेकर 27 पद तक में सही जीवन जीने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा, डिसिप्लिन करना होगा। ये बहुत ही जरूरी है भाई और बहनों। जब तक हम अपने जीवन में खुद को, अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाएंगे ना, नियंत्रण में रख नहीं पाएंगे, तब तक हम प्रभु को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और इसका मतलब है कि आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, है ना, प्रभु को आप खुश नहीं कर पाओगे, तो कैसे आप उस मुकुट को हासिल कर सकोगे। इसलिए प्रभु के निकट जाने के योग्य होने के लिए, उस मुकुट को हासिल करने के लिए, ना, आत्मिक युद्ध में विजय होने के लिए हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा। हमारी जो दायित्व जिम्मेदारी उससे निभाना होगा, उसके लिए हमें बलिदान देना होगा, है ना भाई और बहनों, तभी ये सारी चीज़ संभव है। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का अध्ययन। इससे ये बात हमें समझ में आती है कि दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है ना। हम सिर्फ सभाओं में जाके चढ़ावा दे के, प्रभु भोज करके लेकर, उपवास करके, है ना, ये सब करके मात्र हम, ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब करके मात्र हम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है परमेश्वर के मार्ग में आने के लिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। हम सबको, चाहे कोई भी हो, उसी मार्ग से होकर गुजरना होगा। तो ये था हमारा आज का अध्ययन। आई होप हम सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। आप सभी को लगता है कि ये व्यवहारिक शिक्षा है, तो जरूर इसे शेयर कीजिए। आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के अन्य वीडियो में। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे, प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको मार्गदर्शन करे। जय मसीह की।